हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर टैरो ट्रेडर। तो कैसे हैं आप सभी? होप सभी बहुत ही पॉजिटिव स्प्रेड कर रहे होंगे। तो आज फिर से आई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ, जिसमें हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर की करंट सिचुएशंस क्या है, अभी क्या वो आपको लेकर सोच रहे हैं। एंड यहाँ पे आज हम ट्रू इंटेंशंस देखने जा रहे हैं, ट्रू फीलिंग्स क्या है अभी करंट में उनकी मॉर्निंग से। तो जितने भी लोग यहाँ जुड़ रहे हैं, ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है, कलेक्टिव एंड जनरल रीडिंग है, स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। जितनी भी आपसे रेजोनेट होती है उतनी आप ले, बाकी आप यहाँ लाइक ज़्यादा बर्डन ना लें, एज अ पॉजिटिव ले, पॉजिटिव गाइडेंस, इसकी पॉजिटिव एनर्जीज आप रिसीव कर सकते हैं, नेगेटिव आप यहीं रिलीज कर सकते हैं। चलिए कर लेते हैं स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। चलिए प्लीज डिवाइन यूनिवर्स बताएं। वेट गाइस, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स की करंट ट्रू इंटेंशंस क्या है अभी। ओके वेट गाइस, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट ट्रू इंटेंशंस क्या है अभी। प्लीज डिवाइन क्लैरिटी दें, करंट ट्रू इंटेंशंस क्या है अभी। प्लीज डिवाइन बताएं मेरे व्यूवर्स की पर्सन की अभी करंट ट्रू इंटेंशंस क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट ट्रू इंटेंशंस क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स कनेक्ट टू मी, प्लीज माय डियर एंजल गाइडेंस गाइड, प्लीज कनेक्ट टू मी, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स। ओके, सो फर्स्ट कार्ड में यहाँ पे चलेगा इस वन मोर टाइम। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, डिवाइन माय डियर एंजल गाइड्स मी। ओके, स्प्रेड गाइड करें प्लीज डिवाइन यूनिवर्स। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स स्प्रेड गाइड टू मी। ब्यूटीफुल। ओके, you already must be romantic partner you seek। ब्यूटीफुल। कुछ लोग हो सकता है ऐसे रिलेशनशिप में है जहाँ पे आपकी पार्टनर बहुत ज़्यादा अभी रोमांटिक है आपसे, या पास्ट में भी हो सकता है। इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। देखिए, मैं ये एनर्जी सभी आप लोगों को, मुझे ऐसा लग रहा है इंटेंशंस एंड ट्रू इंटेंशंस यहाँ पे रोमांटिक इंटेंशंस बहुत ज़्यादा है। ओके, एंड फोर स्प्रिट निकल कर आया है, क्या बात है। और देख लेते हैं ब्यूटीफुल अगेन क्या है। ओके, यूनिफाइड लव, अनरिक्वायर्ड लव, ओके, हीलिंग टाइम, हीलिंग, ब्यूटीफुल। चलिए बॉटम में क्या है, फाइनेंशियल इश्यूज आर फैक्टर इन योर लाइफ राइट नाउ। ब्यूटीफुल। थोड़ा सा मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें ये है कि आपके लिए मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है जहाँ पे आपके पार्टनर में भी कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है इनकी लाइफ में, या कोई ऐसी सिचुएशन जहाँ पे ये इंसान अभी बंधे हुए दिख रहे हैं मुझे बहुत ज़्यादा। ओके, सो मे बी बहुत से लोगों के लिए पास्ट में ऐसा दिख रहा है जहाँ पे आपके पार्टनर ने कहीं ऐसी जगह पे कमिटमेंट आपसे मिले बिना किए, यानी कि जब आप लोग मिले हो कमिटमेंट ही पहले किसी ऐसे सिचुएशन में कर चुके थे, या तो फैमिली को कि ये कभी अपनी तरफ से इन्हें कोई खलन नहीं करेंगे रिश्तों में या किन्हीं चीज़ों में, या फिर कोई ऐसे इंसान को जहाँ पे इंसान जाकर पछता रहा है। ऑल आर अगर एनर्जीज कहूँ कुछ लोगों के लिए आप इनकी लाइफ में सेकेंड ऑप्शन है एंड फर्स्ट ऑप्शन इनकी लाइफ में पहले से कोई था। और कुछ लोगों के लिए अगर आप फर्स्ट ऑप्शंस भी हैं तो थोड़ा सा आप लेट है, क्योंकि इनकी इंगेजमेंट हुई है, या फिर आपके आने के बाद आप दोनों सीरियस नहीं थे, देन इन्होंने इंगेजमेंट के लिए कमिटमेंट की है। इनकी एनर्जीज में यहाँ पे एक होता है ना, ये जब वहाँ पे सोचते तो मेंटली एक इमोशनली वहाँ पे कनेक्ट होते हैं, मगर अगर यहाँ आपकी तरफ सोचे तो यहाँ ये रोमांटिकली कनेक्ट होते हैं, इवन इमोशनली दोनों तरह से कनेक्ट होते हैं। तो आपके साथ कनेक्शन इन्हें एक रोमांटिक एक अलग ही कनेक्शन फील होता है, जो मे भी शायद हटके हो। चलिए कार्ड्स प्ले क्लियरिफाई कर लेते हैं, देन हम देखते हैं क्या एनर्जीज हैं। फर्स्ट डिवाइन यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूवर्स के पर्सन की एनर्जीज में, दिस कुड बी द वन। ओके, क्यों निकल कर आया है मेरे व्यूवर्स के एनर्जीज में, यह कार्ड क्यों निकल कर आया है, दिस कुड बी द वन। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स क्लैरिटी दें, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स। चलिए
ओके, ब्यूटीफुल। पोट्री, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स निकल कर आए। पोट्री, कोई ऐसी चीज़ जहाँ पे एक होता ना, एक सिचुएशन से जाके दूसरे सिचुएशन में, जैसे हम सिम नहीं पोर्ट करवाते हैं, जियो की BSNL या फिर आइडिया की एयरटेल, ये चीज़ें जहाँ पे आपके पार्टनर ने आपको रिप्लेस किया है किसी और की एनर्जीज में, यानी कि मे बी पास्ट में ये रिश्ता बहुत अच्छा था, पास्ट कनेक्शन तो ठीक ही दिख रहा है, जहाँ पे आप इस इंसान के पीछे मे बी भागे हो या ये आपके पहले पीछे भागे हैं, एंड आपने ठीक है मजाक मजाक में इस रिश्ते को स्टार्ट किया था, एंड इन्होंने भी मजाक मजाक में स्टार्ट किया था, बट दोनों बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए थे एक दूसरे के लिए, जहाँ पर कभी आपको ये बनाते, कभी आप इनको बनाते हुए दिख रहे हो। और मे बी प्रेजेंट में ऐसा है कि आप आपके पार्टनर को बहुत कोशिश करा आपने कि इन्हें भूल जाए, या इन्होंने आपको बहुत कोशिश की कि भूल जाए, मे बी एक दूसरे की बातें भी आप दोनों को, एक रहता है ना, फूल की तरह चुभती थी, मगर दिल से आप दोनों एक दूसरे को नहीं छोड़ पाते हो। लाइक कांटा ठीक है, पर वो कांटा ऐसा है जो चुभ कर निकलने वाला, जहाँ पे आपके पार्टनर को आपकी कुछ आदतें, कुछ ऐसी बातें जो लगी ज़रूर है दिल पे या आपको, मगर आपने इनसे दूर जाना बेटर समझा, मगर फिर भी आपके पार्टनर आपके पीछे बार बार आए, डे 1 से बार बार आए, मगर आप कंफ्यूज थे कि क्या करना चाहिए, आप खुद को रोक नहीं पा। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को आपसे दूर जाना बिल्कुल पसंद नहीं था पास्ट में भी, पर ये इंसान चले तो गए, मगर अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं गया तो हूँ, मगर अब आप इन्हें अपनी लाइफ में एक री एंट्री दोगे या नहीं, आप इनके साथ एफर्ट्स लगाना चाहोगे या नहीं। मे बी कुछ लोग जॉब में आप लोग एक दूसरे के साथ हो सकते हैं, तो या तो आप दूर हो गए हो या फिर ये दूर हो गए हैं, तो आप दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे हो। बट कोई कॉन्फ्लिक्ट भी है, कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी है, जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के साथ खुल के इमोशंस शेयर नहीं कर पा रहे हो। ट्रू इंटेंशंस आप लोगों की अपने ही दिल में दबी हुई है, एंड आपके पार्टनर खुलकर आपके साथ प्यार को शेयर करना चाहते हैं, मगर पास्ट में कोई ऐसा नेचर इन्होंने आपके साथ किया है जहाँ पर इनके माइंड में एक हाँ और ना का क्वेश्चन चल रहा है, जहाँ पे इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपके पास आते हैं तो आप भी एक होता है ना, इक्वल एफर्ट्स इनके साथ शेयर करोगे या नहीं, कहीं पास्ट की चीज़ों को लेके, पास्ट के ट्रॉमास को लेकर कहीं आप इन्हें ट्रिगर ना करें, तो ये थोड़ा सा डरे हुए हैं, यानी कि क्या होगा अगर मैं इनसे बात करती हूँ या करता हूँ तो इश्यूज़ तो ना हो जाए, कहीं ये मुझे एक रहता ना कि मैं वन साइड एफर्ट्स ना लगाता रह जाऊँ ना आप आगे निकल जाएँ, ये चीज़ें इनके मन में बार बार आ रही हैं। ट्रू इंटेंशंस बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर के मन में ये है कि जहाँ ये रिकनेक्ट करना चाहते हैं, एंड रिकनेक्ट करने में आज की एनर्जीज में ऐसा है कि थोड़ा सा डर रहा है, कॉल करूँ या नहीं, लाइक ऐसा है। 3 पेंटिकल्स निकल कर आया है, मे बी कोई ऐसा सिचुएशन जहाँ पे आपके पार्टनर किसी से एडवाइस भी लेते हुए दिख रहे हैं। फ्री योर सेल्फ, ब्यूटिफुल, फ्री योर सेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। आपके पार्टनर चाह रहे हैं कि बिल्कुल फ्री हो जाए आज के दिन, ताकि अपनी लाइफ के लिए एफर्ट्स ले सके। मे बी पास्ट में हो सकता है आप इनके लिए एफर्ट्स लेते थे, ये आपको लेकर नहीं ले रहे थे, तो आज ही एफर्ट लेना चाहते हैं। मे बी ये एफर्ट आपकी तरफ हो सकता है, ये एफर्ट्स कुछ लोगों के लिए फिनांस लाइफ में हो सकता है, कुछ लोगों के लिए एफर्ट्स इनकी लाइफ में, इनकी फैमिली के लिए हो सकता है, जहाँ ये खुद को फ्री करते हुए दिख रहा है। लाइक होता है ना, हम रोज के रूटीन्स में फंसे रहते हैं जहाँ पे हम अपनी लाइफ पे ध्यान नहीं देते हैं, तो ये आज अपनी लाइफ पे ध्यान दे रहे हैं। क्या एफर्ट्स लगाना चाह रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन, प्लीज डिवाइन क्लैरिटी दें, क्या एफर्ट्स लगाना चाह रहे हैं। वन मोर टाइम, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स कनेक्ट टू मी, क्या एफर्ट्स लगाना चाह रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन, प्लीज डिवाइन बताएं, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स कनेक्ट टू मी। ओके, कहाँ ये एफर्ट्स लगा रहे हैं, प्लीज डिवाइन बताएं, एफर्ट्स कहाँ लगा रहे हैं। ओके, आज आपके पार्टनर में भी किसी ऐसी जगह पे जा सकते हैं जहाँ पे ये पीस फील करे। कुछ लोगों के लिए ये मुझे कोई ऐसी डेट करते हुए दिख रहा है, ये थर्ड पर्सन हो सकता है जिसके साथ ये रहे, एंड आपकी बातें बार बार इनके मन में निकल कर आए, बार बार ये उस थर्ड पर्सन से आपकी बातें करें। मे भी हो सकता है थर्ड पर्सन इनसे चिढ़ जाए, एक होता है ना, इन्हें ऐसा लगे थर्ड पर्सन को, दिमाग चला सकते हैं थर्ड पर्सन के साथ जिसके साथ ये जाए, तो यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन है जो इनसे इरिटेट होता हुआ बहुत ज़्यादा दिख रहा है, एंड एस ऑफ थॉट्स निकल कर आया है। दिमाग में कुछ नए क्रिएटिव्स आइडियाज़ इनके मन में आएंगे आज आपको लेकर। मे बी ये कॉल मैसेज भी कुछ लोगों के लिए कर सकते हैं, जहाँ पर ये पुरानी बातें भुलाकर आगे बढ़ने को कहें। एंड पास्ट में भी कुछ ऐसी फाइट आप दोनों के बीच हुई है जिसको लेकर इंसान थोड़े से डर भी रहे हैं कुछ लोगों के लिए, जहाँ पे सोच रहे हैं
इन्होंने सही नहीं किया। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनकी तरफ से भी कुछ गलतियाँ हुई है, जहाँ इमोशनली ये हो गए थे, समझ नहीं पा रहे थे कि वहाँ क्या जवाब दें आपको, क्या कहें, क्योंकि ये इमोशनली एफर्ट्स नहीं लगा पा रहे थे। कि मे भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपके टुवर्ड्स प्रैक्टिकल हुए हैं, तो प्रैक्टिकल नेचर को बैलेंस नहीं कर पाए एंड जो मुँह में आया वो आपको बोल गए। तो ये कहीं न कहीं आज खुद को फ्री करना चाहते हैं ताकि आपको कंफर्टेबल कर सकें, पास्ट के ट्रॉमास को क्लियर कर सकें। एंड कुछ लोगों के लिए ट्रू इंटेंशंस ये है कि आपके पार्टनर एक होता है ना, सारी थॉट्स को भुलवाना चाहते हैं आपके दिमाग से, पास्ट की सारी थॉट्स को क्लींजिंग करना चाहते हैं ताकि आप पास्ट के ट्रॉमास को लेकर ना बैठे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा उन चीज़ों को लेकर बैठे हुए हैं। तो ये चाहते हैं वो भूलकर ये आप दोनों आगे बढ़ें। मैं भी कुछ लोगों के लिए यहाँ रिस्क हो सकता है इनके साथ आपका बढ़ना, क्योंकि यहाँ 5 ऑफ वांड्स निकल कर आया है, जहाँ पे मे बी ये कुछ ऐसा एक होता है ना, डराएं धमकाएं कि आप मेरे साथ आगे बढ़ें या आप पे हक जताएं। मे बी कुछ लोगों के लिए इस रिलेशनशिप में ज़बरदस्ती आपके पार्टनर आपको रहने के लिए कह सकते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे आपके पार्टनर की तरफ से बहुत ज़्यादा है। कुछ लोगों को पार्टनर को यहाँ डर है कि आपके पार्टनर आपको ज़बरदस्ती इस रिलेशनशिप में रहने को कहेंगे। इनको आपके पार्टनर का डर कहीं न कहीं ये भी है। ओके, थोड़ा-सा मैं कुछ लाइट वगैरह चली गई थी, मैंने सोचा ऑन कर लेती हूँ, कार्ड्स नहीं दिख रहे थे। चलिए, सॉरी डिस्टर्ब किया। तो यहाँ पे आपके पार्टनर को एक डर है मन में कि कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पास्ट की ना उखड़े, जिसका जवाब इन्हें कहीं ना देना पड़े। मैं भी कुछ ऐसी चीज़ें हो जो आपसे ही छुपा रहे हैं, अभी प्रेज़ेंट में सुबह से भी छुपा रहे हैं। यानी थोड़ा-सा डर रहे हैं कि कुछ चीज़ें सामने ना आ जाए इनकी आपके, एंड ये आपके बिना रह भी नहीं पा रहे हैं। तो एक रहता है ना कि एक तो आप इनसे कमिटमेंट ना माँग लें या इनको पूरी तरह से अपना ना बना लें, या फिर हो सकता है एक ऐसे बाउंड्रीज़ में इन्हें ना लाकर खड़ा कर दें। सो ये इंसान फ्री रहना चाहते हैं, अभी खुद के साथ भी, आपके साथ भी, पर एक बॉन्ड में नहीं रहना चाहते। मे बी आप लोग इन्हें बॉन्ड में रखना चाहते हैं, अपने लव रिलेशनशिप में रखना चाहते हैं, ये रिलेशनशिप में बनकर नहीं रहना चाहते। सो ये भी करंट एनर्जीज़ आपके पार्टनर की ट्रू इंटेंशंस में निकल रही है। ओके, एंड बॉटम में यहाँ पे है 2 ऑफ कप्स। मे बी ये इंसान एक ऐसा कप लेके खड़े हैं जहाँ पे इंसान आपके साथ इमोशंस शेयर करना चाहते हैं, यानी कि चाहते हैं कि आप इन्हें समझें, आप इनके प्यार को समझें एंड इनके इमोशंस को समझें, इनकी फीलिंग्स को समझें, ताकि ये कहाँ आपके लिए अच्छे हैं, कहाँ आपके लिए बुरे, क्यों हैं, कैसे हैं। सो एक रहता है ना एक प्यार ऐसा जिसको आप समझें। द लवर्स भी इसी के पीछे निकला है, क्या बात है। एंड कुछ चीज़ें ऐसी हैं, आप हर चीज़ पे अड़े ना, क्योंकि हो सकता है आपका नेचर ऐसा है, लाइक होता है ना कुछ पुराने लोगों की तरह, नहीं मुझे अभी चाहिए तो अभी, आप अभी कमिटमेंट दे रहे हो, या फिर अगर आप लेकर चल रहे हो तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। तो आप कोई बॉन्ड ना रखें, फ्रीली इस रिश्ते को लेकर चले, ये चाहते हैं। ओके, वर्थ फाइटिंग फॉर क्यों निकल कर आया, प्लीज डिवाइन बताएं, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स बताएं, वर्थ फाइटिंग फॉर क्यों निकल कर आया। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स क्लैरिटी दें। वर्थ फाइटिंग फॉर मे बी किसी ऐसी चीज़ की आपकी पर्सन को वेटिंग है। मे बी इन्होंने आपको पास्ट में, या तो आपने इनको कमिटमेंट किया है एंड आप लोगों की फैमिलीज इशूज़ है, तो इंसान वेट कर रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए आपको इन्होंने कमिटमेंट किया है, तो ये आपकी लॉयल्टी के लिए वेट कर रहे हैं, लॉयल्टी देखना चाहते हैं आप कहाँ तक इनके साथ आगे बढ़ोगे भी या नहीं। मे बी कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हुआ है कि आपके पार्टनर ने वेट के करवाया, आपको वर्थ दिया एंड ये इंसान आपके साथ धोखा कर गए, यानी कि किसी ऐसे इंसान के साथ चले गए जिसके लिए आपको एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि चले जाएंगे। चलिए इनकी एनर्जीज में देखते हैं क्या है आज की एनर्जीज में। वर्थ फाइटिंग फॉर क्यों निकल कर आया है मेरे व्यूअर्स की पर्सन की लाइफ में, प्लीज डिवाइन बताएं। वर्थ फाइटिंग फॉर क्यों निकल कर आया है, प्लीज डिवाइन क्लैरिटी दें, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स क्लैरिटी दें। ओके, क्या बात है, 2 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली कोई ऐसी फाइटिंग जहाँ पे आपके पार्टनर आपको झुला रहे हैं। ओके झुला रही है, व्हील ऑफ फॉर्चून। देखिए कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को एक डर है मन में, लाइक होता ना कि बैटिंग करवा दिया आपको, इनके चक्कर में आपको रोका एंड आप अपनी लाइफ में भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, इनके पीछे भी रुके हुए हैं। मे बी ये इंसान भी चाह रहे हैं कि क्लैरिटी से आपकी तरफ भाग आए हैं, कि इम्पल्सिव एनर्जी में जहाँ पे ये किसी ऐसे डिसीजन में, मे बी फैमिली का कोई बर्डन हो सकता है जिसको लेकर अपने सिर पे चल रहे हैं, ये इंसान उसे फेंक कर आगे बढ़ना चाहते हैं। इम्पल्सिव एनर्जी यानी अचानक, मगर उस ट्रॉमास और उस बर्डन के चक्कर में ये आपको भी रोके हुए हैं, यानी कि या तो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे, आपको अपना एक होता है ना, एक अपना कमिटमेंट नहीं दे पा रहे खुलकर, क्योंकि इंसान खुलकर वहाँ से भी नहीं हट पा रहे हैं। तो एक होता है ना जगलिंग कर रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल यही दिखा रहा है कि या तो फिनांस और इनकी फैमिली और आप में जगलिंग,
या फिर इनके फैमिली और आप में जंगलिंग, या फैमिली और फिनांस, दो चीज़ों में जहाँ पे ये इंसान खुलकर आपके पास नहीं आ पा रहा है। फाइनेंशियली इश्यूज़ हो सकते हैं कुछ लोगों की लाइफ में, जहाँ पे ये किसी ऐसी जगह पे रहते हैं फैमिली से भी दूर और आपसे भी दूर, जहाँ पर ये अपनी सब चीज़ों को मेंटेन कर कर चल रहे हैं। मे बी कोई सोसाइटी क्राई सर्कल्स हो सकते हैं जहाँ पर खुलकर ये आपके साथ नहीं बढ़ सकते हैं, या फिर कोई ऐसा सोसाइटी ट्रॉमास हो सकता है जहाँ आपका और इनका प्यार इन्होंने खुलकर नहीं ज़ाहिर किया है अभी। तो वो ट्रॉमास में अभी ये आपको सुबह से देख रहे हैं। मे बी हो सकता है कुछ लोगों के लिए सुबह से ये प्लानिंग भी कर रहे हैं कि वो ट्रॉमास को कैसे क्लियर करें। इम्पल्सिव एनर्जीज में आज सुबह से थे, जहाँ पर आपने अपनी लाइफ को क्लियर किया है, इनके सामने सब कुछ क्लियर रखा। मे बी कुछ ट्रॉमास आपकी लाइफ की तरफ से भी थे, मगर हर सिचुएशंस में आप इनके साथ बढ़ने के लिए रेडी हैं। आप खुद को बांध कर नहीं रखते, मगर ये इंसान ऐसे सिचुएशन में जहाँ ये बंधे हुए हैं, ये बंधे हुए रहना नहीं चाहते थे। ओके, एंड प्रेजेंट में भी ये बंधे नहीं रहना चाहते, मगर ये इंसान खुलकर आपके सामने नहीं आ पा रहे, गिव एंड टेक नहीं कर पा रहे, क्योंकि यहाँ पे इंसान उतना ही कर पा रहे जितना आप दे रहे हैं। मे बी अगर आप बात बंद करते हो तो ये अपने ईगो पे आ जाते हैं, अगर आप बात चालू करते हैं तो इनके सारे ईगोज सेटिस्फेक्शन के साथ एक तरफ करके ही आपके साथ फिर से रिस्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्लियर नहीं है। ऑल आर बहुत से लोगों के लिए आपके पार्टनर का क्लियर कमिटमेंट आपको नहीं है, यानी कि बढ़ जाए, आगे ही बढ़ जाए, कहीं ना कहीं कंक्लूजन में ही रखा हुआ है आप लोगों को। सुबह से ये इंसान इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आज सुबह से इम्पल्सिव एनर्जी, कॉन्शियस एनर्जी में है। कॉन्शियस यानी इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब आप किसी और के लिए सीरियस हैं। मे बी कुछ लोग हो सकता है सेकेंड पर्सन की चॉइस है आप लोगों के पास, दो चॉइसेस हो सकते हैं जिसको लेकर ये इंसान डर रहे हैं। आप लोग किसी और के लिए भी अभी सोच रहे हैं, जिसको लेकर कमिटमेंट के लिए सोच रहे हैं, या किसी के लिए एक स्टेप बैक ले रहे हैं जिसको लेकर आपके पर्सन सुबह से डर रहे हैं। ओके, एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पे ये आपको और अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत ज़्यादा जगलिंग कर रहे हैं। वाह, मिसिंग एनर्जी, जगलिंग बहुत ज़्यादा है, यानी कि आपको मिस भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। क्या बात है। चलिए, 4 ऑफ स्प्रिंग क्यों निकल कर आए, प्लीज़ डिवाइन बताएं 4 ऑफ स्प्रिंग क्यों निकल कर आए। ये कहीं ना कहीं बताता है कि आपके पार्टनर आपको लेकर, किसी चीज़ को लेकर इग्नोर करना, या फिर किसी ऐसी सिचुएशन में होना जहाँ पे किसी और को ट्रीट करना, किसी ऐसे रिलेशनशिप में होना जहाँ पे आपको भी याद करना, आपके साथ भी रहना और दूसरे रिलेशनशिप में भी रहना। तो अगर ऐसी सिचुएशन आप लोगों की लाइफ में है तो देखते हैं सुबह से क्या एनर्जीज बन रही है इनकी लाइफ में, क्या एनर्जीज बन रही है। प्लीज़ डिवाइन बताएं 4 ऑफ स्प्रिंग में क्या एनर्जीज बन रही है। ओके, फर्स्ट कार्ड में यहाँ लेना चाहूँगी टेम्परेंस। क्या बात है। ओके, क्या बात है। 3 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, 2 कार्ड्स निकल आए, मैं सभी लेना चाहूँगी। 4 कार्ड्स यहाँ पे, 4 कार्ड्स 4 ऑफ स्प्रिंग। 4 नंबर से कुछ स्पेशल हो सकता है। हाफ मून, फुल मून की एनर्जी आपके पार्टनर के माइंड में कभी कभी एक रोमांटिक सेशंस पैदा करती है। कभी कभी ऐसी सिचुएशन जहाँ पे इंसान आपसे मूव ऑन करने लगते हैं, आपसे डिसकनेक्ट होने लगते हैं। कनेक्शन और कनेक्ट और डिकनेक्ट में बंधा हुआ है। 6 ऑफ कप्स कहीं ना कहीं ये बता रहा है आपके पर्सन का कभी कभी इमोशन इतने ओवरफ्लो हो जाते हैं जहाँ पे इंसान आपकी तरफ दौड़ने के लिए बेचैन हो जाते हैं। मे बी कुछ लोगों को छोड़ने के लिए भी रेडी, या कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे ये इंसान उन जगहों पे भी जाते हैं जहाँ आप लोग जाया करते थे। कोई ऐसा इमोशंस इसके सामने आपको लेकर बार बार आता है जहाँ पे इंसान बार बार आपकी तरफ दौड़ते हैं। ओके, एंड यहाँ पे अगर कनेक्शन बताऊँ तो किसी ऐसे कनेक्शन में है जहाँ पर ये इंसान जाकर भी नहीं जा पा रहे हैं। सुबह से ये इंसान इग्नोर कर रहे हैं किसी थर्ड पर्सन को। मे बी ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसके मैसेज कॉल करना, रिसीव करना, इग्नोर करना, एंड आपके बारे में सुबह से सोचते रहना। तो ये थर्ड पर्सन में भी हो सकता है, कोई ऐसा इंसान है जो आपके बारे में जानता है। सो एक होता ना, ये इंसान वेट नहीं करना चाहता, ये नहीं चाहता कि ये आपके पास वापस जाए। तो क्वीन ऑफ कप्स यहाँ निकल कर आया है। ये यहाँ पे आपको तो दुखी किए ही है, वहाँ थर्ड पर्सन को भी इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये इंसान आपके साथ इक्वली गिव एंड टेक करना चाहते हैं, जहाँ आप दोनों के इमोशंस और फीलिंग्स को ट्रिगर करना चाहते हैं ताकि आप इन्हें समझें क्यों ये मूव ऑन करते हैं, क्यों ये आना जाना करते रहते हैं। एंड जो थर्ड पर्सन है उसे ये नहीं पसंद है कि आपके पार्टनर उनके अलावा किसी और के साथ उनको शेयर करें, या उनका प्यार आपके पार्टनर आपके साथ शेयर करें,
तो यहाँ पे मे बी कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर का मन में है कि आपसे बात करना, आपके लिए प्लानिंग करना। मे बी आपके पार्टनर उन्हें बताते हैं कि आप कॉल मैसेज की प्लानिंग कर रहे हैं आपको लेकर, तो वो थर्ड पर्सन नहीं चाहता कि वो आपकी तरफ आए। तो सुबह से ये आपको लेकर बैठे हैं, सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है, जहाँ पे थर्ड पर्सन को लेकर ये थोड़े से इग्नोरिंग सिचुएशन में है। डेबिट पैड क्यों निकल कर आया? पैड ऑफ, और डेबिट पैड ऑफ यहाँ पे बता रहा है कि ओल्ड वेट एंड हैबिट ऑफ डेब्ट। कोई ऐसी पुरानी आदतें, कोई ऐसी सिचुएशन जो इनके अंदर थी, मैं भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप इनको हमेशा प्योरिटीज़ में रखना, आपका इनके लिए हमेशा इम्पल्सिव रहना, पर इनका अपोजिट वे में एक्शन करना, इनका आपको इतना इम्पल्सिव एनर्जी में न रखना, आपको इजी वे में लेना। तो यहाँ पे ये इंसान की पास्ट एनर्जीज दिखा रही है। आगे क्या है आज की एनर्जीज में? डेबिट पैड ऑफ क्यों निकल कर आया? प्लस डिवाइन बताएं, डेबिट पैड ऑफ क्यों निकल कर आया? प्लस डिवाइन क्लैरिटी दें। क्या ओल्ड बिहेवियर है जो ये छोड़ रहे हैं? प्लस डिवाइन क्लैरिटी दें, प्लस डिवाइन यूनिवर्स। ओके, 1 कार्ड, 2 कार्ड्स हैं पॉजिटिव। 9 ऑफ वॉन्ड्स, मैं 3 ही कार्ड लेना चाहूँगी। चलिए, क्या बात है। द हेरोफेंट, देखिए मैं भी कोई ऐसा साइन इनको किसी थर्ड पर्सन के साथ रहते हुए, या कोई ऐसी आदत, ये थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी, इनका नेचर भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, जहाँ पे ये खुद को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना या खुद की बैड हैबिट्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना एंड खुद को बिगाड़ देना। क्योंकि यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल्स निकल कर आया है, जो बता रहा है मैं भी कुछ लोगों के पार्टनर्स को वर्कोहॉलिक की बहुत ज़्यादा आदत है, या फिर अल्कोहल की बहुत ज़्यादा आदत है। मे बी हैबिट या एडिक्शन हो सकता है, स्मोकर हो सकते हैं, वो एडिक्शन हो सकता है जो आपको नहीं पसंद है। एंड ये एडिक्शन इनकी बैड हैबिट्स को बताता है। मे बी ये इंसान रात को नाइट में पार्टी वगैरह करना, ये आपको नहीं पसंद था। मे बी कुछ ऐसी एडिक्शन जो मे बी ये इंसान बहुत इजीली लेते हैं, जहाँ पे प्रैक्टिकल वे में ये हर चीज़ को लेते हैं। लाइक ठीक है, हो गया तो हो गया, क्या जाता है। पहले ये ऐसे थे कि हाँ ठीक है, आप मेरे साथ हो ना, ठीक है, आप मेरी बैड हैबिट्स को भी एक्सेप्ट करें, होए तो है, ये मुझ में है, मुझे से। पर जब ये आपसे दूर गए ना, इन बैड हैबिट्स का बैड इफेक्ट हुआ इनकी लाइफ में, जहाँ पे ये सुबह से बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, और मे बी कुछ लोगों से लड़ाई होना, फाइट होना, या केयरलेस हो जाना, फिनांस पे ध्यान ना देना, ये चीज़ें इनकी लाइफ में सुबह से थी। मे बी कुछ लोगों के साथ रिश्ता भी इनका खराब हुआ है, इनके फादर के साथ फाइट होना, मदर के साथ, या किसी ऐसे प्रियजन के साथ फाइट हो जाना, जिसके साथ रिश्ता ऐसे सिचुएशन में चला गया है जहाँ पे अभी उनके पार्टनर उनसे बात नहीं कर रहे। 7 चक्रास इनके अनबैलेंस हो गए, जहाँ पे लाइक किसी को नहीं समझ रहे, ओवर ईटिंग करना, ओवर ड्रिंकिंग करना, ओवर स्मोकिंग करना, सुबह से स्मोक करना, टाइम वेस्ट करना, ऑल द टाइम एक ही पोजीशन में रहना, बार बार थॉट प्रोसेस करना, ओवर थिंकिंग होना, ये चीज़ें बार बार हो रही है। एंड एट ऑफ कप्स ये बता रहा है कि मैं भी कोई ऐसी सिचुएशन जहाँ पे सब छोड़ के भाग रहे हैं, यानी कि ठीक है, जैसा है वैसा उसको छोड़कर चले जाना। सिचुएशन में ये भी ना समझना कि उसे कैसे समेटा जाए जो ख़राब हो गया है, उन ओल्ड हैबिट्स को, उन ओल्ड चीज़ों को, हैबिट्स को लेकर और चीज़ों को छोड़कर ये इंसान अपने आप को बिगाड़ रहे हैं, में भी इग्नोर कर रहे हैं, सिचुएशन से भाग रहे हैं जहाँ पर ये कुछ भी ठीक करते हुए नहीं दिख रहा है आज सुबह से। एंड एक होता है ना ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे इन्होंने हालात को अपने ऊपर छोड़ दिया, हालात को, सिचुएशन को फ्यूचर के ऊपर छोड़ दिया, जहाँ ये इंसान एफर्ट्स नहीं लगा रहे हैं, सिचुएशन के ऊपर पड़े हुए हैं, जहाँ पर ये सोच रहे सब ठीक हो जाएगा, ठीक है, होना होगा तो हो जाएगा, वरना मैं तो आगे हूँ। यहाँ पे सुबह से आपके पार्टनर के मन में कुछ चीज़ें ऐसी भी चल रही जहाँ पे ये एक होता है ना एंगर नेचर हो जाना। मैंने कहा था इनका नेचर थोड़ा सा ऐसा एंग्री नेचर है, जहाँ पे इंसान बैड हैबिट्स को नहीं छोड़ना चाहता, एडिक्ट हो चुका है इन चीज़ों का, तो जिद पर अड़ चुके हैं। मैं भी शायद आपसे दूर जाने की, या आपसे बात करने की, या फिर आपको तड़पाने की, जो ये अभी बहुत ज़्यादा इनके एनर्जीज में है, ये हैबिट हो सकती है जहाँ पे इंसान आपको तड़पाए आगे जाके। यहाँ पे है अनरिक्वायर्ड लव। क्या है अनरिक्वायर्ड लव? क्यों निकल कर आया? प्लीज डिवाइन बताएं,
क्या है ये अनरिक्वायर्ड लव? कुछ लोगों के पार्टनर में भी ऐसे सिचुएशन में है जहाँ पे अभी नियर 1 साल पहले इनकी इंगेजमेंट हुई है, या कुछ लोगों के लिए 6 मंथ टाइम कुछ भी हो सकता है। ओके, सो ये बता रहा है कि आपके पार्टनर के लाइफ में कोई ऐसा रिक्वायर्ड या मे बी अनरिक्वायर्ड लव है जिसे ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ओके, प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है, प्लस डिवाइन बताएं। ये मैरिड भी हो सकते हैं। ओके, जहाँ पे आप इनके साथ पहले थे एंड पास्ट में अभी प्रेजेंट में किसी के लिए नया रिलेशनशिप आया है। ऑल ओवर थर्ड पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। थर्ड पार्टी जिसकी लाइफ में, उनके लिए, जिसकी लाइफ में नहीं है जरूरी नहीं, थर्ड पार्टी कुछ और भी हो सकती, पर आप रीडिंग देख सकते हैं। प्लीज डिवाइन बताएं अनरिक्वायर्ड लव क्यों है यहाँ पे। ओके ओके, ब्यूटीफुल। 7 ऑफ वांड्स। देखिए, वेट गाइस, अनरिक्वायर्ड लव एक ऐसा रिलेशनशिप को बता रहा है। देखिए, कार्ड बहुत सारे आ गए, लेना चाहूँगी। जहाँ आपकी पार्टनर की रातों की नींद और चैन सब कुछ हराम हो चुकी है, यानी कि हाँ, आपके पार्टनर नहीं समझ पा रहे कि ये सब इनके साथ ही क्यों हो रहा है। यानी कि डे बाय डे किसी ऐसे चंगुल में जा रहे हैं जहाँ पे ये इंसान दूर नहीं जाना चाहते थे। मैं भी कुछ लोगों को पता हो तो वह इनकी इंगेजमेंट हुई है, ये इंसान आपको बताए भी हैं कि इनकी इंगेजमेंट हुई है और ये आप कमिटमेंट ही आपसे चाहते थे, मगर उस वक्त आपने हिम्मत नहीं दिखाई। तो ये इंसान कहीं ना कहीं एक होता ना, अपनी लाइफ में टूट चुका है, क्योंकि ये आपको पहली इंपॉर्टेंस देता था, मे बी सेकेंड इंपॉर्टेंस शायद ये किसी को दे, तो पहला और सेकंड आप ही थे। तो यहाँ पे भी आपके पार्टनर एक ऐसे लूप में है जहाँ ये आपसे दूर नहीं जा पा रहे हैं, जिस रिलेशनशिप में उनके पास भी नहीं जा पा रहे। तो यहाँ पे लूप में फंसे हैं आपके पार्टनर, जहाँ पे दिखावे की रिलेशनशिप को निभा रहे हैं। एंड मे बी कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर आपसे भी चिढ़े हुए हैं, जहाँ पे इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने, मे बी कुछ लोगों के लिए, मेरे व्यूवर्स के साथ भी ऐसा है जहाँ पे आपने इंगेजमेंट करी है, मगर आप आज भी अपने पास्ट पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस करते हो। आप नहीं समझ पाते हो कि आप इस रिलेशनशिप में क्यों हैं, या इस रिश्ते में क्यों हैं, जहाँ पे आपके पर्सन भी, आप चले तो गए मगर फिर बाद में उन्होंने री एंटर किया एंड अब आपको वो दिखा रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मगर अब आप एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं हो। यहाँ पे आप इनसे चिढ़े हुए हो, आपको ये सब चीज़ें इनकी नहीं पसंद आ रही है, जहाँ पे आपको नहीं पसंद आ रहा है कि आपके पार्टनर को आप पहले अपनी लाइफ में लाना चाहते थे, मगर तब इन्होंने आपको इग्नोर किया। तो ये चीज़ें आपके पार्टनर की कहीं ना कहीं आपको पीछे खींच रही है, एंड मे बी उनकी यादों में, उनके ट्रॉमास में बहुत ज़्यादा आप खुद को फील कर रहे हैं। सेम सिचुएशन आपके पार्टनर्स की भी है। ब्यूटीफुल। लास्ट कार्ड क्या है? हीलिंग। हीलिंग फाइनली। फैमिली इश्यूज। ओके, कुछ लोगों के लिए यहाँ ट्रॉमाज इनकी फैमिली इश्यूज के हैं, जहाँ पे मे बी शायद इनकी फैमिली इश्यूज ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे इनका कोई केस चल रहा है, या कोई पर्सनल इश्यूज हो फैमिली में, मदर फादर की ना बनना, या फिर सिस्टर सिबलिंग्स की कोई इश्यूज, या फिर इनके रिलेटिव्स में से कोई ऐसे इश्यूज जिसको लेकर ये इंसान बहुत टाइम से डिस्टर्ब था। मे बी शायद इन्होंने अपने फाइनेंशियल इश्यूज को भी बताया हो जो फैमिली में चल रहे थे। ये आपसे रिलेटेड भी हो सकते हैं, आपसे डी रिलेटेड भी हो सकते हैं, यानी कि ये इनकी खुद की लाइफ सिचुएशंस पे है। ओके, फैमिली हीलिंग्स क्यों आया है? प्लीज डिवाइन मेरे व्यूअर्स की पर्सन की एनर्जीज में फैमिली हीलिंग्स क्यों आया है? प्लीज डिवाइन क्लैरिटी दें। यहाँ फैमिली हीलिंग्स क्यों आया है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स बताएं। ओके, फाइनली 2 ऑफ सॉर्ट्स, 10 ऑफ सॉर्ट्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। ब्यूटीफुल। 10 ऑफ पेंटिकल। डेफिनेटली फैमिली फीलिंग्स इश्यूज हैं। वेट गाइस, फैमिली इश्यूज हैं जिसको लेकर ये इंसान बैठा है। बॉटम में आप देख सकते हैं, इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है फिनेंस एंड कैरियर। में भी कोई ऐसा इशू जो इनकी फैमिली इनको डे बाय डे फील कराती है, लाइक टाइम पास करना इनका में भी हो सकता है, कंफ्यूज रहना कैरियर को लेकर। अभी प्रेजेंट में भी ये क्लियर नहीं है कि इन्हें आगे क्या करना है। तो फैमिली को ये चीज़ें इनकी नहीं पसंद आती, जहाँ पे ये हमेशा टाइम को वेस्ट करते हैं, टाइम को डिनाई करते हैं, मे भी टाइम को यूज़ नहीं करते, हमेशा केयरलेस एनर्जी में रहते हैं, जहाँ आपके पार्टनर को लगता है सब ठीक हो जाएगा, सब ऑटोमेटिक स्टेबल हो जाएगा। तो आपकी फैमिली को, इनकी फैमिली को ये सब नहीं पसंद आ रहा है। इनकी फैमिली चाहती है
कि ये किसी ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे ये अब आगे बढ़ जाए, यानी ये अपनी लाइफ के इश्यूज़ को हील ना करे, उसे सॉर्ट आउट करे। मे बी आपके पार्टनर ऐसे सिचुएशन में हो सकते हैं जहाँ ये हमेशा बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मे बी एक्शन में ये कुछ नहीं दिखाते। तो यहाँ पे आपके पार्टनर को फैमिली की ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही हैं, एंड कैरियर को लेकर भी कुछ एफर्ट्स मुझे लगाते हुए दिख रहे हैं आज सुबह से, जहाँ पर ये मे बी कुछ प्लानिंग कर सकते हैं आज सुबह से, फैमिली प्लानिंग्स, जहाँ पे फैमिली से रिलेटेड कोई ऐसा बिजनेस या फिर कोई ऐसा कैरियर जो इनकी फैमिली से रिलेटेड हो, मतलब कोई ऐसा जहाँ पे ये वेट गाइस, जहाँ पे ये बाहर जाके रिस्टार्ट करे एंड अपना न्यू कैरियर स्टार्ट करे, यानी कि कहीं बाहर जाना एंड प्लानिंग करना ताकि ये आगे बढ़ सकें एंड अपने कैरियर पे इश्यूज को हील कर सकें। ओके, कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसी एक्शन जो बाहर जाके दिख रहा है। चलिए, आज की मॉर्निंग ट्रू फीलिंग्स बहुत ज़्यादा क्लियर थी इनकी, मैं भी कोई ऐसे ट्रॉमास थे जो ये आज क्लियर कर रहे हैं। चलिए एक्शन देख लेते हैं, एक्शंस क्या हैं इनके आपको लेकर, एक्शंस क्या है प्लीज डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के, मेरे व्यूअर्स को लेकर एक्शंस क्या है प्लीज डिवाइन यूनिवर्स क्लैरिटी दें। एक्शंस क्या है, क्या एक्शंस है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के, मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या एक्शंस हैं आज सुबह से उनके। ओके, क्या एक्शंस लेने वाले हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन, मेरे व्यूअर्स को लेकर प्लीज डिवाइन यूनिवर्स क्लैरिटी दें, क्या एक्शन लेने वाले हैं। ओके, ब्यूटीफुल, 4 of Wands Pentacle and 5 of Cups, beautiful, 3 of Cups and 3 of Wands, Ace of Swords, Queen of Cups और 1 more card। क्या बात, मैनिफेस्ट, इस रिश्ते को आपके पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाह रहे हैं सब कुछ पहले जैसा हो जाए, यानी कि पहले जैसा रिलेशनशिप सुधर जाए, वापस से पहले जैसे आप दोनों एक दूसरे से मिले, आगे बढ़े। ये चीज़ें आपके पार्टनर आज सुबह से बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे आपके पार्टनर कोई ऐसा एक्शन ले सकते हैं। मे बी ये एक्शन ऐसा हो सकता है कि आपके वेट गाइस, आपके पार्टनर जहाँ पे आज सुबह से मे बी 4 नंबर बहुत ज़्यादा आ रहा है, मे बी 4 घंटे से इन्हें ऐसा है कि आपको कॉल करके एक बार देख लें कहीं आप इन्हें इग्नोर तो नहीं कर रहे। यानी आज सुबह से आपके पार्टनर कॉल मैसेज के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये अपना मन बहलाने के लिए किसी ऐसे पर्सन से मिल सकते हैं, मे बी कोई थर्ड पर्सन जिससे ये ऐसा फ्रेंड जोन में है, एक मीटिंग कन्वर्सेशन वहाँ पे कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर दिमाग चला रहे हैं, जहाँ पे ये इंसान को ऐसा लगता है कि आप कुछ व्यूवर्स बाई लाइक हो सकता है आप लोगों ने इन्हें इनके मैसेज देखकर अनसीन करे हैं या फिर इन्हें इग्नोर किया है, स्टेटस कुछ ऐसा लगा है जिसको लेकर ये बहुत ज़्यादा दुखी है एंड मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस रिश्ते को। इन्हें ऐसा लग रहा है आप किसी और को कमिटमेंट दे चुके हैं एंड आप आगे बढ़ चुके हैं। सो एक्शन में कहूँ तो थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा है एंड एक फियर की एनर्जी है जो कॉन्शियसनेस को बहुत ज़्यादा दिखा रही है, एक डर को, जहाँ पे इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इनसे दूर जा रहे हो धीरे धीरे। सो गाइस, ये है आज की रीडिंग्स। चलिए मैसेज देख लेते हैं, प्लीज डिवाइन बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे व्यूवर्स के पर्सन के क्या मैसेजेस है, क्या मैसेजेस है मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के। प्लीज डिवाइन क्लैरिटी दें, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स क्लैरिटी दें, मेरे व्यूवर्स के पर्सन के क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूवर्स के लिए। ओके, वेट, क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन के, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है, प्लीज डिवाइन बताएं, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स बताएं। चलिए देख लेते हैं। ओके, यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द वर्ल्ड। ओके, चलिए सो देख लेते हैं। यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द वर्ल्ड दैट आई हैव मेट, आई एम वेरी लकी। ये गर्ल भी हो सकते हैं, बॉय भी, जरूरी नहीं है, आप मेल फीमेल दोनों ही दोनों ही मतलब फेमिनाइन मस्कुलाइन एनर्जी दोनों ही यहाँ पे अवेलेबल हैं। सो यहाँ पे आपके पार्टनर कहना चाहते हैं इस दुनिया की सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन वो आपको समझते हैं,
मे भी हो सकता है आप एनर्जीज वाइज, देखने वाइज एंड नेचर में भी बहुत अच्छे हो, आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं लग रहा है. इफ समवन वेयर टू हैव आस्क्ड मी अबाउट माई आइडियल वुमन, आई वुड हैव हैड द वर्ड टू डिस्क्राइब यू. You have surprised all expectations, fantasies and dreams combined. मे बी कुछ लोग इनसे पूछते हैं कि आपके बारे में कि आपका आइडियल पर्सन कौन है, मतलब इनका आइडियल पर्सन कौन है, तो ये हमेशा आप ही को बताते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप हमेशा इनके उम्मीदों पे खरे उतरे. मे बी वो हर तरह से हो सकती हैं. ओके, चलिए और देख लेते हैं. Only you know how to pacify my anger. If you are not there, I am my anger overflow. आप ही जानते हैं कि आप इनका गुस्सा कैसे शांत करें. मे भी हो सकता है कुछ सिचुएशंस में आपने इन्हें समझाया भी है, कूल डाउन में भी आपने ऐसे सिचुएशंस में इन्हें एक होता ना हील किया है, जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा ओवर हो जाते थे. तो यहाँ पे आपके पार्टनर आपको ही वो चीज़ का क्रेडिट देना चाहते हैं कि आप ही हैं जो इन्हें समझ सकते हैं और इन्हें एक रहता ना शांत कर सकते हैं. पॉजिटिव. एंड यहाँ पे आई एम कॉन्फिडेंट आई लव यू मोर देन एनी बडी ऑन दिस प्लानट. आपके पार्टनर कॉन्फिडेंट है क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है इस प्लानट में, यानी इनसे ज़्यादा आपको प्यार कोई और नहीं कर सकता, ये कहना चाहते हैं. ओके, हो सकता है ये बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग हो. और देख लेते हैं. You are the far away from me. This distance creates restlessness in the mind. You feelings only teaches me to live. आपके पार्टनर कहना चाहते हैं इनके माइंड में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, मे भी हो सकता है आप लोग दूर हैं बहुत ज़्यादा, सो यही चीज़ है कि इनके दिमाग में आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है. एंड आप इतनी दूर होने के बाद भी इन्हें टीच करते हैं कि कैसे ज़िंदगी को जिए. ब्यूटीफुल. यू आर अ लक्की टू हैव मी. कहीं ना कहीं वो लक्की हैं कि आप उनके पास हैं. ब्यूटीफुल. कुछ नंबर्स स्पेशल हो सकते हैं. 8, 2 अगेन एंड अगेन है, 7 भी अगेन है. ओके, एंड 9, ये नंबर स्पेशल हो सकते हैं आपके लिए. एंड यहाँ निकल कर आया है यू आर द बिगेस्ट हैप्पीनेस ऑफ माई लाइफ, फील्स कंप्लीट विदाउट यू. आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हैप्पी पर्सन है इनके लिए, मतलब एक वो खुशी जिसे ये महसूस करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपके बिना इनकम्प्लीट फील करते हैं, रहना, जीना, आगे बढ़ना. ओके, और क्या है यहाँ पे. I am worried. I am surrounded by all the problems. I do not understand what to do. आपकी पर्सन कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में खुद को फील कर रहा है एंड ये समझ नहीं पा रहे कि क्या करें. मे बी मैच्योरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल भी इनका अभी थोड़ा सा गायब है, यानी कि खोया हुआ है, जहाँ पे इंसान में भी कुछ ऐसे इश्यूज में हो सकते हैं जो ये हील नहीं कर पा रहे हैं. चलिए, ब्यूटीफुल. बॉटम में है whenever I come to the balcony and look at the sky, I miss you so much. I wish you were standing by my side and we could feel the पीस ऑफ दिस स्काई. आपके पर्सन कहीं ना कहीं जब भी बाहर जाते हैं, बालकनी में होते हैं, तो ये हमेशा आपको एक होता है ना, एज्यूम करते हैं, देखते हैं कि आप दोनों साथ में हैं, तो एक कल्पना करते हैं. तो मैं भी ये पर्सन चाहते हैं, इनकी एक इच्छा है कि आप दोनों काश एक दूसरे के साथ हैं एंड इसी तरह बादल की स्काई को की पीस, ये जो शांति होती है बादलों के बीच, उसे फील कर सकें. डबल 8 की एनर्जी फिर अगेन निकल कर आई है. क्या बात है. ब्यूटीफुल. चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें. ऐसे ही यूज टू वीडियोस मैं लाती रहती हूँ नीट के अकॉर्डिंग. तो जिन भी लोगों को रीडिंग्स देखनी है, टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने पॉपअप होगी आपसे रेजोनेट करेगी. प्लेलिस्ट में जाकर आप और भी वीडियोस देख सकते हैं. तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू. बाय बाय.